वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की हमारी वीडियो AP टेट 2022 में जो पेपर 1 का उर्दू एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम इंशाअल्लाह हल करेंगे और उसमें जिस तरह से सवालात पूछे गए थे उसे एक बार देखेंगे कि कैसे सवालात इम्तिहान में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला सवाल है, नज़म कहना बड़ों के मानों के शायर कौन है मिलकर। तो ये जो सवाल पूछा गया है ये तीसरी जमात से लिया गया है। तो इसमें देखो, सैयद शकील अहमद शकील, अल्ताफ़ हुसैन अली, इस्माइल मीरठी, वही सलीम, 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें शकील अहमद शकील की जो नज़म है वो पतंगे हैं। अल्ताफ़ हुसैन अली की जो नज़म है वो कहना बड़ों के मानो है। इसी तरह से इस्माइल मीरठी की जो नज़म है वो है मेहनत करो, और इसी तरह से वही सलीम की जो नज़म है वो गुलाब है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? अल्ताफ़ हुसैन अली। तो दूसरा सवाल क्या है? लफ्ज़ ज़ारईन के मानी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, परहेज़गार, सीधा रास्ता चलने वाला, लड़ाई करने वाला, ज़ियारत करने वाला। सही आंसर क्या है? ज़ियारत करने वाला। तो ये जो सवाल लिया गया है ये जमात जहारुम सबक सुल्तान हिंद से लिया गया है। तो हमारा अगला जो सवाल है, लफ्ज़ आशना के मुतरादिफ क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, मुतरादिफ किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। मुतरादिफ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनके मानी एक जैसे या बहुत करीब हो लेकिन तलफ़ुज़ और शक्ल मुख्तलिफ हो। तो ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? हमें मुतरादिफ कहते हैं। तो यहाँ पर आशना बोले तो क्या है? दोस्त के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दोस्त, दुश्मन, नफ़रत और अजनबी दिया गया है। सही जवाब क्या है? दोस्त के हैं। इसी तरह से हमारा जो अगला सवाल है, दर्जे ज़ैल जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ के ज़िद्द, यहाँ पर ज़िद्द उससे है। पिछले सवाल में क्या है, मुतरादिफ पूछे थे, यहाँ पर पूछा गया है ज़िद्द। बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पर सिर्फ मुसरत को देखते हैं, उसकी मानी क्या है? खुशी क्या आती, इसलिए जल्दी में क्या करते हैं, खुशी को टिक कराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल को बारीक बीनी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खालिद की कामयाबी की इत्तला पाकर मैं मुसरत से झूम उठा, यानी खुशी से झूम उठा। सवाल क्या पूछा? जिसकी ज़िद पूछा। तो पहला सवाल क्या है? खुशी है। दूसरा मुस्कुराहट, तीसरा हंसी। ये तीनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर हटकर जो सवाल है वो है गम। जो ऑप्शन दिया गया है वो है गम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? गम के हैं। तो हमारा अगला सवाल है, वो कलिमा जिसे किसी काम का करना या होना साबित हो कहलाता है। तो ऐसे लफ्ज़ को क्या बोलती हैं? फेल बोलती। इंग्लिश में क्या है? वर्ब। काम करने को या होने को साबित करने वाले को क्या बोलती हैं? फेल बोलती। अगला सवाल है, 4 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमद, रुबाई, नात, मसनवी। हमद क्या है? एक तवील नज़म होती, यानी खुदा की बड़ाई में बयां की जाने वाली नज़म को क्या बोलती? हमद कहती। और इसके बाद क्या है? रुबाई, नात में अल्लाह के नबी की तारीफ़ में की जाती। मसनवी दूसरा है मसनवी, ये भी तवील नज़म है। यहाँ पर जो 4 मिसरों वाली नज़म को क्या कहती? रुबाई कहती। तो इसमें देखो सवाल ज़रूर होता, मुसल्लस, तीन मिसरों वाली नज़म को मुसल्लस कहती, 4 मिसरे वाली नज़म को रुबाई कहती, 5 मिसरों वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं, और इसी तरह से क्या है, 6 मिसरे वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं। इसी तरह से 8 मिसरे वाली नज़म को मुसम्मन कहते हैं। तो ये क्या है, एक सवाल इसमें से ज़रूर होता, एक मरतबा इसे देख लीजिए। और हमारा अगला सवाल क्या है, बात करने वाले को क्या कहते हैं, यानी बात करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला गायब, दूसरा हाजिर, तीसरा मुतकल्लिम, चौथा है मुहसिन। गायब के मानी जो नहीं रहते उनके बारे में बात करने वाले कुछ गायब बोलती। हाजिर जो यहाँ पर आती जो बात सुनते रहती उनको हाजिर बोलती। मुतकल्लिम क्या है, बात बोलने वाले को, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहती। मुहसिन क्या है, किसी काम को करने वाले को मुहसिन बोलते हैं, यानी कोई अच्छाई का काम करने वाले को मुहसिन बोलते हैं। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ख़त कशीदा लफ्ज़ हुर्फ़ फिजाइया की ये सूरत है। यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है, पहला तंबिया, दूसरा नफरीन, तीसरा तहसीन, चारवा है निदा। तो यहाँ पर शाबाश यानी तहसीन, खुशी से बोलते हैं, तो इसलिए तहसीन आता। तंबी बोले तो किसी चीज़ को रोकने को तंबी बोलती। नफरीन के चाँद पर देखो, नफरीन के मानी नफ़रत से, ओह उफ, ऐसे अल्फाज आती। तहसीन शाबाशी, वाह माशाअल्लाह, ऐसे अल्फाज आती। निदा में आगो आवाज़ देकर बुलाना, निदा के मानी आवाज़ के हैं, तो यहाँ पर किसी को आवाज़ देकर बुलाने कुछ बोलती। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? तहसीन। अब अगला सवाल देखते हैं। नज़म जुगनू सर मोहम्मद इकबाल के इस मजमूए कलाम से अक़स किया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये जितने भी यहाँ पर
آپشنز دیے گئے ہیں سب کے سب جو 4 مجموعے کلام ہیں یہ علامہ اقبال کے ہیں. ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبرائیل، علم خانے، مجاز. تو یہ جو سوال لیا گیا ہے یہ 7ویں جماعت سے لیا گیا ہے. تو دیکھو اس کا جو صحیح آنسر ہے بانگ درا. جگنو جو نظم ہے وہ بانگ درا سے لیا گیا ہے. اور یہ جو بانگ درا جو ان کا شعری مجموعہ ہے یہ پہلا شعری مجموعہ بھی ہے، اسے یاد رکھنا بہت ضروری. اگلا سوال کیا ہے؟ معنی کے لحاظ سے جملے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2، 5، 3، 4. یہاں پر دیکھو صحیح آنسر 2 ہے. معنی کے لحاظ سے جملے کے 2 قسمیں ہیں، ایک جملے خبریہ، جملے انشائیہ. اگرچہ سوال گھما کر پوچھا، صورت کے لحاظ سے پوچھا، یعنی صورت کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں بول کر سوال آیا، تو ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ بھی 2 ہے، یعنی منفرد جملہ، مرکب جملہ. اگلا ہمارا سوال، اردو زبان کا آغاز سبق کا موضوع کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھو تعلیم نسوان، رشتوں کی اہمیت، لسانی دلچسپی، اخلاق کی تربیت. جو صحیح آنسر ہے وہ ہے لسانی دلچسپی. ہمیں بھی یہ جو سوال ہے یہ 6ٹھی جماعت کے اسباق میں سے لیا گیا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہے ہمیں سبق کے موضوعات کو بھی دیکھ لینا بہت ضروری. تو اگلا سوال ہمارا، وہ نام جو لاڑ و پیار سے یا حقارت سے عام ہو جائے کہلاتا ہے؟ علم، عرف، لقب، خطاب. لاڑ سے ہو یا حقارت سے ہو یا پیار سے ہو بلاتی ہیں اسے عرف بول کر بلاتی ہیں. لفظ اساتذہ کا واحد کیا ہے؟ یہاں پر دیکھو استاد، استانی، مستعد، متعلم. صحیح آنسر استاد. لفظ علم کی جمع، عالم، عملیات، علوم، عامل. صحیح آنسر علوم. تو ہمارا دوسرا سوال، یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ وقفہ، رابطہ، واوین، سکتہ. صحیح آنسر کیا ہے؟ طویل ٹھہراؤ کے لیے وقفے کا استعمال کرتی ہیں. تو ہمارا اگلا سوال، الفاظ عبدالشکور حفظ الرحمن کہلاتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھو حرف علت، حرف قمری، مستقل حروف، حرف شمسی. تو ہمارا جو سوال عبدالشکور حفظ الرحمن، صحیح آنسر کیا ہے؟ حرف شمسی. حرف علت، الف، واو، ای کو حرف علت کہتی ہیں. حرف قمری کسے بولتی ہیں؟ جس لفظ پر الف لام لگایا جاتا ہے اور الف لام کو پڑھا بھی جاتا ہے تو ایسے الفاظ کو حرف قمری بولتی ہیں. مستقل حروف کی کس کی کیا بھی نہیں ہے. حرف شمسی کیا ہے؟ ایسے الفاظ جس میں الف لام لگایا جاتا لیکن صرف دکھاوے کے واسطے، لیکن الف لام کو پڑھا نہیں جاتا. جیسے مثال عبدالشکور حفظ الرحمن. صحیح آنسر حرف شمسی ہے. حرف قمری کی مثال لے تو القمر. اس طرح سے ہمارا اگلا سوال ہے، پہلی بوجھیے. ایک پہلی دی گئی ہے، آپ نے اسے گلے لگایا، اس نے آپ کو گلا دبایا. کالر، ٹائی، رسی، وائر. جو جتنے بھی یہاں پر سوالات ہیں ایک سے ایک ریلیٹڈ ہیں. جو ہمارا صحیح آنسر ہے نمبر 2 ٹائی ہے. تو اگلا جو سوال ہے ہمارا، محاورے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرارت کرنا، خاموش رہنا، حرکت کرنا، گفتگو کرنا. جو ہمارا صحیح جواب ہے گفتگو کرنے کے ہیں. اسم عام کی کتنے قسمیں ہیں؟ اگرچہ اسم کی قسمیں پوچھا تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، اچھی طرح سے یاد رکھنا. اسم کی 2 قسمیں، اسم عام کی، اور اگرچہ اسم خاص کی پوچھا تو ان کی 5 قسمیں ہیں. اسم عام کی قسمیں کون سی آپ کامنٹ میں ضرور بتانا، اور اسم خاص کی جو قسمیں ہیں وہ بھی کامنٹ میں ضرور بتانا. یہ آپ کے لیے میں اوپر چھوڑتا ہوں کہ اسم عام کی قسمیں کون سی ہیں، اسم خاص کی کون سی قسمیں، سے کامنٹ میں بتاؤ. تو ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ درج ذیل میں سابقہ یہ ہے. سابقے اور لاحقے کو ہمیں اچھی گڈی گرتو سے یاد رکھنا بولے تو، یعنی اچھی طرح سے یاد رکھنا بولے تو سابقہ تو سامنے آنے والے الفاظ، لاحقہ بولے تو لاسٹ میں آنے والے الفاظ. تو یہاں پر دیکھو عزت دار، عقل مند، دلدار، خوش قسمت. عزت کہنے کا ایک اچھا لفظ ہے، ایک معنی دار لفظ ہے. اسے دار ملا کر ہمیں کیا ہے اسے اور بھی بڑھاتے ہیں، عزت دار. عقل کہنے کا ایک معنی دار لفظ ہے، اسے مند ملا کر کیا ہے عقل مند بناتے ہیں. دل ایک معنی دار لفظ ہے، اسے دار ملا کر دلدار بنائے. خوش یعنی ایک خوش قسمت، قسمت کہنے کا ایک لفظ ہے، اس کے سامنے ہمیں کیا لگاتے ہیں؟ خوش قسمت لگاتے ہیں. تو یہاں پر صحیح آنسر کیا ہے؟ خوش قسمت.
हमारा जो अगला सवाल है, यहाँ पर देखो, ज़ैल की इबारत पढ़िए और दिए गए सवालात का जवाब लिखिए। अब्दुर्रहमान खान नाम और नासिर तखल्लुस था। आप नज़रियाती एतबार से तरक्की पसंद रुझानात के हामिल थे। आपने माहनामा पूनम जारी किया। आपका पहला शेरी मजमुआ नफ्स नफ्स है जो 1975 सदर 5 में शाये हुआ। तो यहाँ पर देखो सवाल क्या है, अब्दुर्रहमान खान का पहला शेरी मजमुआ सनम तराश, नफ्स नफ्स, एतबार, ज़ख्मों का गुलाब। यहाँ पर ऊपर पुजला आपका पहला शेरी मजमुआ क्या है, नफ्स नफ्स है। फिर वही सवाल को दोहराएं, ज़ैल की इबारत पढ़िए और दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर सवाल देखो, अब्दुर्रहमान खान का जारी करदा माहनामा क्या है, तज़किरा उर्दू, नफ्स नफ्स, नशात आरज़ू, पूनम। तो इनका माहनामा कौन सा, पूनम। अगला सवाल हमारा क्या है, ज़ैल के अशार पढ़िए और दिए गए सवाल का जवाब लिखिए। कोई दिन गुर जिंदगानी और है, अगर जी मैं हम में ठानी और है, आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम है नहानी और है। शायर ज़िंदगी के इस मरहले की बात कर रहा है। यहाँ पर अच्छी तरह से हमें क्या है, शेर को देखने के बाद हमें पता चलता कि इसमें किस मरहले के बारे में शायर पूछा है, शायर बात किया है बोलकर। तो बुढ़ापा, जवानी, बचपन, शीरख्वारगी। बचपन और शीरख्वारगी दोनों एक ही है। इसमें जवानी और बुढ़ापे के बारे में देखें तो यहाँ पर शेर में शायर क्या है, बुढ़ापे का तस्करा किया है। हमारा सही जवाब बुढ़ापा। इसी तरह से और एक सवाल उसी में से लिया गया है, आतिश दोज़ख से मुराद। यहाँ पर देखो, आतिश के मानी आग के हैं, दोज़ख माने दोज़ख का दोज़ख, जन्नत की खुशबू, सूरज की तपश, दोज़ख की आग, नफ़रत की आग। यहाँ पर सही आंसर क्या है, दोज़ख की आग। आतिश को हमें देख लेना, आतिश के मानी है आग के, दोज़ख की आग के बारे में शायर यहाँ पर मुराद लिया है। इसी तरह से हमारा अगला सवाल, ख्यालात और एहसासात को नस्ल और दर नस्ल मुंतकिल करती है, ज़बान, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, माहौलियात। सही आंसर हमारा ज़बान है। हमारा अगला सवाल, ये तालीम के अगराज में से नहीं है, तालीम के अगराज में से नहीं है। यहाँ पर देखो सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी, नहीं बोल कर दिया है अच्छा शेरी बनने की तालीम, दूसरा है अखलाक़ी और रूहानी क़दरों की तालीम, तासुब की तालीम, फुर्सत के औक़ात का सही इस्तेमाल। अच्छा शेरी बनने की तालीम होना बहुत ज़रूरी, अखलाक़ी और रूहानी क़दरों की तालीम होना भी बहुत ज़रूरी, फुर्सत के औक़ात का सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी। तासुब की तालीम हमारा जवाब है, यानी उसका जवाब जो है तासुब की तालीम। इसकी मानी क्या है, ये तासुब की तालीम किसे बोलती बोले तो किसी मज़हब को या नस्ल को या कौम को सिर्फ दूसरों की नफ़रत के वास्ते, दूसरों में क्या है, लड़ाई झगड़े पैदा करने के वास्ते दी जाने वाली तालीम को क्या बोलती, तासुब की तालीम बोलती। तो हमारा अगला सवाल है, बुलूम ने इक्तिसाबी सरगर्मियों को इतने ज़मरों में तकसीम किया, पहला 2, 5, 4, 3। इन्हें बुलूम क्या है, 3 इसमें डिवाइड किया इक्तिसाबी सरगर्मियों को। पहला कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन। इसमें से एक सवाल रहता, इसे भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा सही सवाल क्या है, 3। अगला हमारा जो सवाल है, इस तरीक़े तदरीस में रटने की आदत पर ज़ोर दिया जाता है, इस्तखराजी तरीक़ा, इस्तखराई तरीक़ा, गुफ्तगू का तरीक़ा, रास्त तरीक़ा। हमारा जो सही आंसर है इस्तखराजी तरीक़ा, यानी इस्तखराजी तरीक़े में क्या करती, नामालूम से मालूम की तरफ लेकर जाती, जिसकी वजह से क्या है, रटने की आदत बच्चों के अंदर पड़ जाती। इस्तखराई तरीक़े में मालूम से नामालूम की तरफ लेकर जाती, नॉन टू अननोन। इस्तखराजी में क्या करती, अननोन टू नोन की तरफ लेकर जाती। तो अगला सवाल हमारा क्या है, किसी बात के मफ़हूम को अक्स करना डैश कहलाता है, तहरीर, तकरीर, समात, बसारत। सही जवाब क्या है, बसारत कहीं। तहरीर बोले तो जो हमें लिखती इसे तहरीर करना, लिखने को तहरीर बोलती। तकरीर बोले तो जो हमें लिखती या किसी बात को बोलते हैं इसे तकरीर बोलती। समात के मानी खाली सुनना। चारवां क्या है, बसारत। बसारत कुछ इसका सही आंसर है बोलती, यानी मुशाहिदात के ज़रिए से जो कुछ भी सीखे जाते हैं हमें उसे बसारत बोलती। हमारा आखिरी सवाल, मुताल्लिए की किस्में कितने हैं। मुताल्लिए के 4 किस्में हैं। पहला क्या है, खामोश ख़वानी,
बुलंद ख्वानी, वसी मुतालिया, बारीक बीनी मुतालिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमें पिछली जो 2022 में जो टेट का पर्चा पूछा गया था उसके उर्दू के सवालात को हमें हल करे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें अगर जी कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक सब लोग दुआ कीजिए, आने वाले इम्तिहान की सब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।